हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है क्लास 12th में इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है चेंजिंग ऑफ वेरिएबल p1 a से b फंक्शन ऑफ x dx। अगर हम यहां पर चेंज कर दें, x को t बना दें या z बना दें, कोई भी वेरिएबल बना दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रखना, ये चीज सिर्फ और सिर्फ हम डेफिनेट इंटीग्रल में कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का बुक में तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हम करते हैं क्वेश्चन, जैसे साइन x 0 से π/2। देखो, हम इसे सॉल्व तो कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉपर्टी लगाना सिखा रहा हूं, ठीक है? सॉल्व तो सीधा ही हो जाएगा, माइनस cos x और फिर 0 से π/2। ठीक है जशन? तो हम अगर इसे चेंज करें 0 से π/2 तो ये बना सकते हैं हम साइन t dt। देखो, इससे इन दोनों में किसी पर भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर पे फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? ये हो जाएगा माइनस cos t cos x और लिमिट हो गई 0 से π/2 और ऐसे ही ये हो जाएगा माइनस cos t, क्योंकि यहाँ t है, और लिमिट हो जाएगी 0 से π/2। अगर आप लिमिट π/2 यहाँ भरो तो वो x की जगह भरी जाएगी, यहाँ π/2 भरोगे तो यहाँ t की जगह भरी जाएगी। दोनों के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर? ठीक है, बोल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यस और नो? ओके, चलिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम इंटीग्रेशन में लिमिट चेंज कर देते हैं, लोअर को अपर कर देते हैं और अपर को लोअर कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाता है। कैसे? कि मान लो हमारे पास है a से b, मतलब पहले प्रॉपर्टी समझते हैं, f of x dx। अगर मैं इस लिमिट को ये बनाना चाहता हूं और इसे ये बनाना चाहता हूं, b से a करना चाहता हूं, तो इंटीग्रेशन की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। बात क्लियर? ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी है p3। यह है a से b f of x dx। इसमें हम लिमिट को स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट कैसे कर सकते हैं? कि हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर ये a है और ये b है लिमिट के लिए। इसके बीच में कुछ एक ब्रेकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, c, d और e टाइप से। ठीक है? तो ये फंक्शन को a से b तक ले जाने के लिए मैं इसको इस तरह के इंटरवल्स में ब्रेक कर सकता हूँ। वेव नहीं बनानी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ a से c में जा रहे हैं, फिर c से d में जा रहे हैं, फिर d से e में जा रहे हैं, फिर e से वापस b में जा रहे हैं। तो ये बनेगी a से c फंक्शन ऑफ x dx प्लस फिर c के बाद c से d फंक्शन ऑफ x dx प्लस d से e फंक्शन ऑफ x dx प्लस e से b फंक्शन ऑफ x dx। एक पॉइंट नोट कर लो, इट इज दिस प्रॉपर्टी इज मेजरली यूज्ड इन मॉड्यूलस और एब्सोल्यूट फंक्शन। सबसे ज्यादा ये एब्सोल्यूट फंक्शंस और मॉड्यूलर फंक्शन में यूज होती है। ठीक है, नोट करते रहिए साथ साथ। और अब हम करेंगे एक और प्रॉपर्टी जो है P4, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आज हम सिर्फ 4 प्रॉपर्टी तक का ही डिस्कस करेंगे और उसी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वेरी इंपॉर्टेंट,
अगर a से 0 से a फंक्शन ऑफ x dx है तो हम इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 से a फंक्शन x की जगह a माइनस एक्स dx। ठीक है जी। इन 4 प्रॉपर्टीज के बेस के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं अभी हम करते हैं एनसीईआरटी के। ठीक, और आप साथ साथ नोट करते रहना और आप लोग भी साथ साथ नोट करते रहना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 7.11। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स। कुछ वेट रखना है इस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स, दिस इज आई। इस पर हम प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं। थोड़ा सा विजिबिलिटी नहीं आती ना, इसलिए दोनों चीजें रखनी पड़ती हैं, कपड़ा भी और ये भी। अब हम इस पर करेंगे अप्लाई P4। P4 क्या है? 0 से a फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है जी। I इज इक्वल टू 0 से π/2 कोस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, P4 अप्लाई हुई। I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से π/2 कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स। बात क्लियर? अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन है और जो हमारे पास रिड्यूस्ड है या चेंज है, कन्वर्टेड है, इनको ऐड कर देंगे। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, ये बन जाएगा 2i। i और i ऐड होकर 2i, और इधर से बन जाएगा 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। 2i इज इक्वल टू 1, 0 से π/2 1 dx i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट क्या है? 0 से π/2। मैं ये 2 लगाना भूल गया था, बीच में लगा दिया। अभी बाद में लेके जाएंगे इसको। 2i पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। π/2 माइनस 0 i इज इक्वल टू π/4 इज द आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अगले जो क्वेश्चंस हैं, पहले 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम हैं, तो उसमें से एक पार्ट मैं आपको कराता हूँ, बाकी 2 पार्ट अपने आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मैंने बोर्ड पर पहले लिख लिया है। चलो डिस्कस करते हैं कि लिमिट है 0 से π/2 साइन रेज टू 3/2x साइन रेज टू 3/2x प्लस कोस रेज टू 3/2x। देखो सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे अप्लाई P4। अब मैं बार बार अप्लाई P4 नहीं लिखूंगा, मतलब प्रॉपर्टी नहीं लिखूंगा, सीधा अप्लाई करूंगा। ठीक है, I बन जाएगा इसमें 0 से π/2, x की जगह क्या हो जाएगा? साइन की पावर, ये 3/2 पड़ा, x की जगह हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। ऐसे यहाँ पर साइन की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस कोस की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स dx। ये क्लियर है? अब देखो पावर तो बाद में देखेंगे हम। साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है? कोस एक्स। ऐसे ही ये भी चेंज हो जाएगा कोस में, ये भी चेंज हो जाएगा साइन में। तो i की वैल्यू क्या बन जाएगी? देखो 0 से π/2 साइन की जगह हो गया कॉस की पावर 3/2x अपॉन, इसकी जगह होगा कोस की पावर 3/2x प्लस इसकी जगह हो जाएगा साइन की पावर 3/2x dx। बात क्लियर? चलिए अब हम ऐड कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड को। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो i इज इक्वल टू
0 से पाई बाय 2। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, ऐड तभी कर सकते हैं जब इसकी लिमिट सेम हो। लिमिट अगर अलग अलग हो ना तो कभी ऐड नहीं होगा ये। चलो इधर हो गया साइन की पावर 3/2x बाय में साइन की पावर 3/2x, ये लेफ्ट, प्लस कोस की पावर 3/2x प्लस कोस की पावर 3/2x अपॉन साइन की पावर 3/2x प्लस कोस की पावर 3/2x। कई बच्चे पता है क्या सोच रहे होंगे, भाई ये देखो जी, ये ना यहाँ पर कोस है, यहाँ पर साइन लिख दिया आपने। अरे यार कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे करने से, ठीक है। चलो अब देखो इसे और इसे एलसीएम ले लेंगे। i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2। देखो एलसीएम लेंगे, ये और ये इन दोनों के सेम की इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 dx। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x लिमिट 0 से पाई बाय 2। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो i की वैल्यू आएगी पाई बाय 2 माइनस 0, लेकिन आंसर तो पाई बाय 4 आता है। कुछ क्या मिस्टेक हो गई, एडिंग 1 एंड 2। हाँ इधर वाला i और इधर वाला i, ये दोनों ऐड करके 2i बनता है, ठीक है। तो i की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 4 आंसर, ठीक है जी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम करेंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन। जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी स्प्लिटिंग वाली, जिसमें हम स्प्लिट करते हैं लिमिट्स को, वो करेंगे। और देखो, और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये प्रॉपर्टी मैक्सिमम मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन में अप्लाई होती है कि नहीं। तो देखो इधर यहां पर है x माइनस 5 2 से 8। अगर मैं 2 से 8 के बीच में इंटरवल बनाऊं तो 2 के बाद आता है 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर लास्ट में 8 है, ठीक है। मॉड्यूलस की खासियत क्या होती है, मॉड्यूलस की खासियत होती है कि ये नेगेटिव को नेगेटिव बनाता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव को। बात समझने की है क्यों करता है ऐसे, क्योंकि हम जानते हैं अगर जैसे मॉड्यूलस के अंदर -3 है, इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3। ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं और ठीक भी है, लेकिन बात समझने की है कि ये आया कैसे। कि जब ये ऑपरेटर, ये फंक्शन है ना, ये मॉड्यूलस, इसको जब भी हटाएंगे तो ये देखेंगे कि ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव को नेगेटिव कर देगा, जिस वजह से पॉजिटिव आता है। और ये पॉजिटिव को तो पॉजिटिव करता ही है। बात समझ में आई। यहां तक तो हो गया एब्सोल्यूट फंक्शन की बात। अब बात करते हैं यहां की, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 है। अब देखो अगर आप 2 से 3 के बीच में कोई नंबर डालते हो, कोई भी नंबर डालते हो तो नेगेटिव आएगा। 3 से 4 में भी डालते हो तो भी नेगेटिव आएगा, 4 से 5 में भी नेगेटिव आएगा। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का कोई भी नंबर डाल दो तो ये नेगेटिव आएगा। और हम जानते हैं कि इसको हटाना है तो ये क्या करेगा, नेगेटिव को नेगेटिव करेगा। अगर हमने मॉड्यूलस हटाना है तो इसका मतलब क्या है, हमें ये देखना है कि जो अंदर वाला फंक्शन है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव को नेगेटिव करेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव करेगा। देखो जरा x माइनस 5 अगर यहाँ है, मान लो 2 से लेकर 5 तक के बीच की कोई भी वैल्यू मैं उठा लेता हूँ, 4 उठा लेता हूँ मान लो, तो मैंने 4 उठाया तो ये क्या होगा, 4 माइनस 5 नेगेटिव हो जाएगा। तो पहली इसकी जो लिमिट बनेगी वो बनेगी 0 से 0 नहीं है 2 से 5 माइनस ऑफ x माइनस 5। मेरी बात समझ पाए? अगर नहीं समझ आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन दोबारा कर सकूं, कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी चेंज कर सकूं। प्लस अब 5 से 8 तक के बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं, मतलब 6 ले लेते हैं तो भी है, 5.1 भी ले लेते हैं तो भी ये पॉजिटिव होगा। तो इसकी लिमिट बनेगी 5 से 8 और ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, इसलिए इसको पॉजिटिव रहने देंगे। हमारा मेन मुद्दा होता है ये मॉड्यूलस का साइन हटाना। इस साइन को हटाने का रूल यही है कि ये नेगेटिव को नेगेटिव करेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव करेगा। और नेगेटिव वैल्यू कहां से मिलेगी,
वो इस इंटरवल से मिलेगी। जिस वैल्यू पे नेगेटिव उस पे नेगेटिव रख दो, जिस पे पॉजिटिव है पॉजिटिव रख दो। अब आप क्या करोगे, अब तो बहुत सिंपल है। अब इसका ये हो गया 5 माइनस एक्स, 2 से 8, 2 से 5 है भाई, और ये dx प्लस ये 5 से 8 ही है। इसको अपन छेड़ते नहीं, है ना, सोते शेर को जगाना नहीं। चलो 5 का इंटीग्रेशन 5x, बोर्ड की जरूरत पड़ेगी अभी आगे हैं। 5 का इंटीग्रेशन 5x और x का इंटीग्रेशन x²/2 और लिमिट शुरू हो रही है 2 से 5, 2 से 5 प्लस इसमें देखते हैं x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस 5x और लिमिट हो गई 5 से 8। ज़रा इनको सॉल्व करो और आंसर मिल जाएगा। हो जाएगा, यहाँ मैं करवाऊँ, हो जाएगा। चलो इसे नोट करो, एक पीछे ना एग्जाम्पल है वो करवाऊंगा मैं इसके बाद। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो एक और सम हम यहाँ ले रहे हैं, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल भी है, थोड़ा सा अलग सा है, इसलिए करवाना सोच रहा हूँ मैं करवाने का। तो देखो यहाँ पर है -1 से 2 x³ माइनस x मॉड्यूलस dx। सबसे पहले आप क्या करें, आपके पास है -1 से 2, -1 से 2 के इंटीजर्स हैं, यानी कि 0 भी है और 1 भी है। ठीक है जी, आपके पास इंटरवल हो गया एक ये और एक ये। अगर एक इंटरवल से अगले इंटरवल में सेम साइन हो ना तो लिमिट वही बनानी है, लेकिन अगर चेंज होती है तो जितनी बार मर्जी ब्रेक कर दो। देखो -1 से 0 इसके अंदर पुट करना हमने x³ माइनस x, पॉजिटिव नेगेटिव का तो तभी पता लगेगा। जैसे -1 से 0 के बीच में मैं कोई नंबर लेता हूं, मान लो 0.5 ले लेता हूं, -1/2 ले लेता हूं, ठीक है। तो मैं अगर इसमें -1/2 पुट करूंगा और ये आ जाएगा -1/2, तो ये आ गया -1/8 प्लस 1/2, ये डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब सेकंड स्पैन में जाऊं, मैं यहां लिख देता हूं पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच में, समझ आ रही बात, 0 से 1 के बीच में मतलब मैं लेता हूं 1/2 ओनली, तो 1/2 का क्यूब -1/2, ये आ गया 1/8 माइनस 1/2। ऑब्वियसली ये 1/2 1/8 से बड़ा होता है, तो ये आ गया नेगेटिव, इसमें नेगेटिव आएगा। अब 1 से 2 के बीच में देख लो, मान लो 3/2 ले लेते हो आप, तो ये हो जाएगा 3/2 का क्यूब माइनस 3/2, यानी कि 27/8 माइनस 3/2। एलसीएम लोगे सेम पॉजिटिव आएगा। तो देखो मॉड्यूलस फंक्शन के लिए पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा पॉजिटिव है। अब यही स्ट्रेटेजी इसके साथ अप्लाई करो तो बाद में इंटीग्रेशन तो आप अपने आप कर पाओगे। -1 से 0 तक, -1 से 0 तक क्या था, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आया था तो इसको साइन पॉजिटिव को पॉजिटिव करता है, इसलिए कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। प्लस 0 से 1 नेगेटिव आया, तो ये नेगेटिव को नेगेटिव करता है मॉडुलस को साइन हटाने के लिए, तो नेगेटिव को नेगेटिव किया। प्लस फिर क्या है, 1 से 2 में पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव साइन लग जाएगा इसमें, x³ माइनस x। ठीक है जी, ये सब है हमारा आज का टॉपिक। और कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, या आप सीधा व्हाट्सएप करके भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भेज सकते हैं। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, यू कैन सेंड योर क्वेरीज, योर डाउट्स, और आप इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।